बहुत गर्मी है और हम लोग एकदम बड़ी सी लंबी सी लाइन में लगे हुए हैं। और देखिए, हेलो डियर फ्रेंड्स, पहले आप सबको विश यू वेरी हैप्पी 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 न्यू ईयर। और मैं अलमाइटी से प्रेयर करती हूँ आप सबका नया साल बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी बीते। फ्रेंड्स, ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूइंग पार्ट है जो हम घूमने गए थे श्री वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू, जो आपको मैं बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है इसका पार्ट 1 तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे पक्का देखिएगा। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट चेकिंग पॉइंट है। यहाँ पर मेल फीमेल का सेपरेट क्यू बना रहता है। आप अलग अलग लाइन में लग करके चेकिंग कराइए, फिर उसके बाद आगे लॉबी की तरफ बढ़ जाइए। यहाँ से इतना ह्यूज, इतना खूबसूरत लग रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है वो। ये फ्रेंड्स 182 मीटर्स इसकी हाइट है और ये आप सबको पता होगा वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू जो है यही है। बेस जो है वो स्टैचू का 58 मीटर के लगभग है और स्टैचू का जो फेस है ये नर्मदा रिवर के तरफ लोकेटेड है और ये साधु बेट में है। आप सबको पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो एक छोटा सा आइलैंड साधु बेट, इसमें ही इसकी इनॉग्रेशन हुई है, यहीं पर ये बना है। रैंप एस्केलेटर के थ्रू हम जा रहे थे और साइड में जो है वो वॉकिंग के थ्रू भी जाया जा सकता था। आप दोनों चीज़ें ले सकते थे। आगे बढ़िएगा तो एलिवेटर भी है, एलिवेटर के साथ आपको सीढ़ियाँ भी हैं। हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है और हर जगह आपको सेफ्टी के साथ साथ सिक्योरिटी भी बहुत दे रखी है। जगह जगह पे पानी का भी इंतज़ाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पानी पीजिए और घूमिए फिरिए और फ़ोटो क्लिक करिए। बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर। और देखिए फाइबर टेंट बने हुए हैं, इसकी खूबसूरती भी देखते हुए बनती है। पूरा शेड लगा हुआ है एक तरह से, तो धूप से बचाव के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इतना लंबा वॉकिंग डिस्टेंस है तो इसीलिए आप शेड में चलिएगा तो आपको थकावट भी नहीं होगी। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये शेड के साथ ये पूरा का पूरा लोकेशन। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है मेटल से बना हुआ है। आयरन, स्टील और ब्रॉन्ज, इन सब चीज़ों से ये पूरा स्टैचू बना है। फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया लोहा कंपेनिंग चली थी जिसमें देश भर के फार्मर्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। अब देखिए हम मेन एंट्रेंस के तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर जाते ही आपको म्यूज़ियम और कॉन्फ्रेंस हॉल मेन है। इसमें जो सरदार पटेल हैं इनके अलग अलग तरह के जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, वीडियो हैं, ये सब दिखाई देते हैं और जो भी इनके साथ हुआ है और इन्होंने क्या क्या किया था लाइफ में वो सब बहुत अच्छे से लिखा और समझाया गया है। फ्रेंड्स, अंदर जाते ही जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी वो थी स्टैचू की एक छोटी सी रेप्लिका। जो बाहर का जो मॉडल है वो अंदर उसी तरीके का मॉडल दिया गया था ताकि आप आराम से देखिए और जानिए और पढ़िए। इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा था, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था इस म्यूज़ियम में और हम भी बार बार जा कर के देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। सरदार पटेल हैं वो देश के पहले होम मिनिस्टर रहे हैं और आयरन मैन के नाम से तो ये हमेशा ही पॉपुलर थे और रहेंगे। फ्रेंड्स, अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा फेस का रेप्लिका इस स्टैचू का वो देखने को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। एक एक डिटेलिंग इतनी अच्छी कर रखी थी और ऊपर हमें जाने पर फेस जो है वो क्लियरली या मतलब बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। अगर आप आगे देखेंगे तो पता ही चलेगा आपको। और थोड़ा और आगे जाते के साथ ही आपको स्टैचू की एक मिनी रेप्लिका दिखेगी जो बिल्कुल जो बाहर के स्टैचू की डिटेलिंग के साथ दिखा रखी है। हर एक कोना, हर एक नई बातें और हर एक नई जानकारी हमें देता है। अगर आप इस तरफ आएँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आएँ तो अच्छे से इस म्यूज़ियम को वक्त दें और अच्छे से यहाँ की जानकारी अपने अंदर समेट के जाएं। फ्रेंड्स, अंदर की पूरी लाइटिंग और इसकी सीलिंग, फ्लोरिंग सब इतनी अमेजिंग थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है।
सैंडस्टोन से बना हुआ बाहर का पूरा एरिया और बांसवाड़ा मार्बल से बना हुआ जो लोकल एरिया में ही अवेलेबल था, इन चीज़ों से ये पूरा जो स्टैचू है और स्टैचू के अंदर की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इतनी इन्हेंस हो रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में देखिए इको टूरिज़्म के बारे में भी पूरी तरह बताया गया है। एक छोटा सा एरिया बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ 1 नहीं 2 घंटे बिताएं। हमारा भी 1 घंटा कम से कम इसके अंदर ही बीता और मुझे ये सब चीज़ें वैसे ही पसंद है, इसलिए मैं बहुत आराम से इन सब चीज़ों को देख रही थी और पढ़ भी रही थी। फ्रेंड्स, इस स्टैचू कंपाउंड के अंदर 52 रूम्स हैं, इसमें ऑडिटोरियम भी है, गैलरीज भी है, साउंड एंड लाइट म्यूज़ियम, ये इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कि आप देखकर भी दंग हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे के पोर्शन में यहाँ के ट्राइबल्स जो है, आदिवासी जो हैं, इनके पिक्चर्स थे ताकि हम देख सके कि यहाँ के जनजीवन जो है ये कैसे रहते हैं। इनके आर्ट्स बहुत सारे हर जगह दिख रहे थे, इनकी पेंटिंग्स दिख रही थी और इनका रहन सहन, इन सब चीज़ों की भी जानकारी बहुत अच्छे से म्यूज़ियम में दी हुई थी। इन सब को देख मैं आगे बढ़ी और देखा कि सरदार पटेल जी की जो बचपन की तस्वीरें हैं, इस तरह की पूरी साइकिल उनके लाइफ की पूरी आगे की तरफ दूसरे तरफ दिखा रखी थी। एक बहुत ह्यूज लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी के पिक्चर्स बहुत अच्छे थे फ्रेंड्स, वो भी बहुत अच्छा देखने। इन सबको मैं देखती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी। और देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा इनके बारे में बताया गया था कि ये लंदन से वकील बनकर जब लौटे थे, इनकी एक यंग एज की पिक्चर दिखा रखी थी। ये सब को बहुत अच्छे से हम देख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। आगे चलते के साथ हमें नर्मदा डैम की जो 3D जो पिक्चर है बहुत अच्छे से लगी हुई थी और ये सेल्फी खिंचाने की सबसे परफेक्ट जगह लग रही थी। इस एरिया में इतना बड़ा ह्यूज सा पिक्चर था और ऐसा लग रहा था कि ये नदी जो डैम है इसमें से पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकल रहा है। फिर हम थिएटर की तरफ आए फ्रेंड्स। थिएटर जो है ये इसी के अंदर बना हुआ है। इसमें आपको जो वल्लभ भाई पटेल जी की पूरी लाइफ जर्नी बहुत अच्छे से समझाई गई है और सब वहाँ आराम से बैठ कर के ये चीज़ें देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और म्यूज़ियम को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम व्यूइंग गैलरी के तरफ जा रहे हैं। सरदार जी के चेस्ट के ऊपर है जो बहुत ऊंचाई पर है और लिफ्ट के थ्रू ही जाया जा सकता है। यहाँ टोटल 4 लिफ्ट हैं और जाने से पहले अपने आप को सैनिटाइज करिए और उसके बाद एक लंबी क्यू में खड़े हो जाइए। फ्रेंड्स, 26 पर्सन पर लिफ्ट में जा सकते हैं और लिफ्ट भी इतने स्पीड की चलती है कि हमें पता भी नहीं चला कब हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए। लिफ्ट के अंदर जाते ही बहुत सारी डिटेलिंग के साथ पिक्चराइज किए हुए बहुत सारे फ़ोटोज़ थे जो बता रहे थे कि स्टैचू से जो नीचे और कौन कौन से स्टैचू हैं और ये सब चीज़ों की डिटेलिंग बहुत अच्छे से लिफ्ट के अंदर भी दी गई थी। और यही पढ़ते पढ़ते मैं अंदर से अब बाहर निकल रही हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 182 मीटर जो इस जो स्कल्पचर की हाइट है ये क्यों रखी गई है? इसका भी एक कारण ये है कि गुजरात में 182 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इसी के वजह से एक और वजह हुआ जो 182 पर ही ये रुका। देखिए पलक झपकते के साथ ही हम व्यूइंग गैलरी में आ गए। ये भी बहुत बड़ा एरिया में है और एक बार में यहाँ पे लगभग 200 लोग अंदर पूरे इस एरिया को देख सकते हैं। एरिया के अंदर बाहर सभी तरह की जगहों को और इस के बाहर की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए ये जालियाँ लगी हुई हैं, ये आगे की तरफ भी है, मतलब फ्रंट और बैक दोनों तरफ है। इसके थ्रू आप बाहर जो नर्मदा नदी बह रही है और डैम जो है नर्मदा सरोवर, ये विंध्याचल पर्वत रेंज और सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ये दोनों ही चीज़ों को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस स्टैचू में एक और ख़ास बात है, देखिए आपको यहाँ पे येलो प्लेटिंग दिख रही है, इस पे नंबर्स लिखे हैं। इस नंबर के थ्रू क्या करते हैं, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी हो तो इस नंबरों के हिसाब से प्लेटिंग आप चेंज कर, इसमें कुछ गड़बड़ी है उसको सुधार सकते हैं।
बड़े बड़े जो पिलर्स हैं इससे इस अंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ है और बाहर से ब्रॉन्ज का आउटर लेयर बनाया गया है, जिससे अंदर स्टील की जो मजबूती है ये बहुत ही ज़्यादा इसे मजबूत बनाती है। ये पूरा देखिए अंदर का एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ। चेस्ट के अंदर जो आर्ट गैलरी, व्यूइंग गैलरी है इसके अंदर का, और बाहर से इसमें ग्लास की फ्रेमिंग दे रखी है ताकि हम जितने भी चारों तरफ घूमें ग्लास जो है ये हमें सेफ रखे, और इसके थ्रू ऐसा ट्रांसपेरेंट भी एक तरह से दे रखा है कि आपको पता चले कि स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। मैं नीचे से ऊपर तक पूरी तरीके से इसको देख रही थी और इसका वीडियो ले रही थी ताकि आप सबको दिखा सकूं कि जो गैलरी है, जो स्टैच्यू है, ये किस तरह से बना हुआ है। गैलरी की खूबसूरती के साथ साथ स्टैच्यू की अंदर की बातें भी मैं आपको दिखाना चाहती थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एरिया और ये पोर्शन पसंद आए तो एक लाइक का बटन पक्का दबा दीजिए। और जगह जगह पे यहाँ पे जो गाइड हैं वो भी थे। इसमें गाइड जो है पूरे स्टैच्यू के बारे में बता रहे थे कि किसने बनाया। L&T ने इसका टेंडर लिया और विद इन 3.5 ईयर में ये पूरी की पूरी तरीके से बिल्ड किया। ज़्यादा 3000 जो वर्कर्स इसमें इंक्लूड थे, जिसमें से 300 इंजीनियर भी हैं। इतने सारे लोगों ने इसे बनाने में, और हमें इतना खूबसूरत जो गिफ्ट है जो इंडिया के लिए भी बहुत प्राउड की बात है, इसे देने में हमारी मदद की। फ्रेंड अब हम व्यूइंग गैलरी से नीचे की तरफ जा रहे थे, जहाँ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया फ्रेंड्स। विद इन अ सेकेंड जो हमारा जो एस्केलेटर है ये रुक गया, नहीं तो एक लेडी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती, और हम सब इस हादसे से बहुत डर गए थे। लेकिन एस्केलेटर को रोक दिया गया और बहुत बड़ा हादसा होने से फ्रेंड्स बच गया। ऊपर जाना है तो अब हम जा रहे हैं हमारे सरदार पटेल जी के स्टैचू के जो पाँव हैं उसके पास। चलिए फ्रेंड्स, जब हम स्टैचू के पाँव के पोर्शन के पास पहुँचे तो हमारी तो मतलब कि मुंह हमारा खुला का खुला रह गया। इतना विशालकाय ये मूर्ति है, और इनके जो पाँव हैं और पाँव के जो टो हैं, हम उस टो के बराबर भी नहीं लग रहे थे वहाँ पर पहुँच करके। तो इनके फेस और इनका स्कल का पोर्शन तो देखना दूर की ही बात है। फ्रेंड्स, हम एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे थे। फ्रेंड्स, इस स्टैचू की एक एक डिटेलिंग इतनी अच्छी से की गई थी कि उनकी जो सैंडल है जो उन्होंने पहन रखा है उसकी सिलाई भी इतने अच्छे से और इतनी नफासत से बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ह्यूज आदमी खड़ा हुआ है, और हम जैसे आपने देखा हुआ गुलिवर वाला, उसी तरीके का लग रहा था। गुलिवर एंड लिलीपुट वाली स्टोरी मुझे लग रही थी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं ये स्टैचू 6 से अबव रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक को झेल सकता है, और 100 मीटर पर सेकंड की जो तूफान या आंधी या तेज हवाएं चलेगी, इससे भी स्टैचू ऑफ यूनिटी को कुछ नहीं हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस कल्चर को बनाने में पद्मश्री श्री राम सुधार जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज वो 97 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, और 95 ईयर्स के थे तब इन्होंने ये चीज़ की शुरुआत की थी इसे बनाने की। और आज भी उनके पास 3 प्रोजेक्ट हैं लगभग, जो एक मुंबई में बन रहा है शिवाजी की जो स्टैचू है वो, और अयोध्या में श्री राम जी की। हम इस जगह से चारों तरफ देख रहे थे और स्टैचू की डिटेलिंग भी देख रहे थे। फ्रेंड्स, हर एक चीज़ की डिटेलिंग मैं बता चुकी हूँ, बहुत अमेजिंग थी। उनके खड़े होने का तरीका से लेकर के धोती की बाइंडिंग, ये सब चीज़ों की एक एक चीज़ों की डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, बहुत ही अचंभित करने वाली थी। फ्रेंड्स, इन द इवनिंग यहाँ लाइट एंड साउंड का पूरा इंतज़ाम रहता है। इतनी खूबसूरती से पूरे इन चीज़ों का विवरण दिया जाता है, और लाइट एंड साउंड के थ्रू इसमें इनके यहाँ की डिटेलिंग और सरदार जी की पूरी जो लाइफ साइकिल है ये सब दर्शाई जाती है। नर्मदा डैम के ऊपर भी बहुत खूबसूरत लाइट चलता है और लाइटिंग की जाती है, और साउंड एंड लाइट का प्रोग्राम होता है।
हमारी क्यूरियोसिटी तो कम ही नहीं हो रही थी, बार बार हम मुड़ के देखे जा रहे थे उतरते समय। यहाँ रोप वे जो होता है इसका भी बहुत तेज़ी से जो काम चल रहा है। दूसरे पहाड़ों के ऊपर कैक्टस जो गार्डन है वो है, बटरफ्लाई गार्डन है, आप फेरी के थ्रू भी जा सकते हैं और बाई रोड भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा इन सब चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ है। अगर आप आएँ तो लंबी छुट्टी लेकर आएँ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए उतरते उतरते हम आ गए हैं कुछ रिफ़्रेशमेंट लेने, और ये सब इसी एरिया के अंदर ही है। आप आराम से फ्रेश होइए और आगे फिर जंगल सफारी पर निकल जाइए। आपको बस पहुंचा देगी जंगल सफारी की तरफ, और आप वहां जा कर के वहाँ भी बहुत ही अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह के हैं, और वो भी देखने लायक जगह है फ्रेंड्स। और बहुत एक एक चीज़ यहाँ देखने लायक है। आप आएँ, अपनी छुट्टियाँ बिताएं और घूमें फिरें। और आज का ब्लॉग मैं इतना ही तक ख़त्म कर रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिए और इस ब्लॉग को अगर पसंद आए तो फिर लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय। You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know